एक कौम थी जो समंदर के किनारे रहती थी। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नामतें दी थीं, रिस्क दिया, सुकून दिया, दुश्मनों से बचाया और अपनी रहमत से नवाजा। वो अल्लाह को मानते थे और उसके हुक्म भी जानते थे, लेकिन उनमें एक बड़ी आदत थी। वो अल्लाह के हुक्म को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश करते थे। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेने के लिए एक हुक्म दिया। फरमाया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना, इस दिन सिर्फ इबादत करनी है। शुरू में लोगों ने कहा, सिर्फ एक दिन की बात है, हम अल्लाह के लिए रख जाएंगे। लेकिन जब हफ्ते का दिन आता तो समंदर मछलियों से भर जाता। बड़ी बड़ी मछलियां किनारे के करीब आ जाते। बाकी दिनों में इतनी मछलियां नहीं मिलती थीं। ये देखकर कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने सोचा, अगर हम सीधा शिकार नहीं कर सकते तो चालाकी से काम लेते हैं। उन्होंने समंदर के किनारे जाल और नालियां लगा दें ताकि हफ्ते के दिन मछलियां उनमें फंस जाएं और इतवार को उन्हें निकाल लें। वो खुश होकर कहते, देखो, हमने हफ्ते के दिन शिकार तो नहीं किया, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी कर रहे थे। इस कौम में कुछ नेक लोग भी थे। वो उन्हें बार बार समझाते, अल्लाह सब देख रहा है, इसके हुक्म के साथ धोखा मत करो। मगर गुनाह करने वाले लोग हंसते थे और कहते, हम सिर्फ अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता शहर के लोग 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक वो जो गुनाह कर रहे थे, दूसरे वो जो उन्हें रोक रहे थे, और तीसरे वो जो खामोश थे, न बुराई को रोकते थे न कुछ कहते थे। फिर एक रात अल्लाह का अजाब आया। न आसमान से आग गिरी, न तूफान आया, लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका था। सुबह हुई तो वो लोग इंसान नहीं रहे थे, वो बंदर बन चुके थे। लोग ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए। जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी की थी, वो अबरत का निशान बन गए। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह हमारे लफ्ज नहीं बल्कि नीयत देखता है। आज भी बहुत लोग गुनाह को नए नाम दे देते हैं। कोई सूद को प्राफ्ट कहता है, कोई रिश्वत को तहफा और कोई झूठ को बिजनेस टर्क। लेकिन याद रखें, गलत काम गलत ही रहता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। असहाब सब्त की ये कहानी हमारे लिए एक नसीहत है कि हम हमेशा सच्चाई और अल्लाह के हुक्म पर कायम रहें।